हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल भी देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो मैंने आपको आगामी एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो ये क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस एच पी यू बी एड एंट्रांस के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। इससे पहले की वीडियोस में हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि कौन से टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी सीरीज़ को हम कंटिन्यू रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग के जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट करनी है। और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड पीडीएफ्स जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और पीडीएफ प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट एच पी यू बी एड एंट्रांस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बस मात्र अपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर ही करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एच पी यू बी एड एंट्रांस में रीजनिंग के जो हैं वो टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 1 मार्क्स का होता है। अब इम्पोर्टेंट ये जो सेक्शन है, रीजनिंग की जो सेक्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। अब कई एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो जिन्होंने मैथ्स और रीजनिंग जो है वो मैट्रिक के बाद 10th के बाद नहीं पढ़ा होगा। तो उसके लिए ही मैं उसमें प्रीवियस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। रीजनिंग की भी क्लास होगी, उससे आपको जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा है काफ़ी टाइम से और रीजनिंग नहीं पढ़ी है, उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज का जो सेशन रहने वाला है, क्लास रहने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन थे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एच पी बी एड एंट्रांस में ये क्वेश्चन जो थे वो पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो इस वीडियो का है। इसमें बोला गया कि इफ़ नोएडा इज रिटन एज ओ पी जे ई बी, देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिल्ली। ठीक है, यदि नोएडा को ओ पी जे ई बी लिखा जाता है तो दिल्ली का कोड क्या होगा, यानी कि दिल्ली को किस कैसे लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो अल्फ़ाबेट के बारे में, अल्फ़ाबेट सीरीज़ जो थी। तो सबसे पहले एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको। तो पहले तो आपको जो इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं आपको पता है, ए बी सी डी जेड तक। ठीक है, कितने अल्फ़ाबेट हैं टोटल? ये 26 अल्फ़ाबेट हैं। ठीक है, अब आपको तो पता होना चाहिए कि इन अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मीन्स जैसे ए फर्स्ट नंबर पर है, बी सेकंड पे, सी थर्ड पे, जेड 26 पे। ठीक है, इनका आपका जो है वो ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर वैसे आपको याद नहीं भी है तो आप रफ में नोट कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि नोएडा को जो है वो लिखा जाता है ओ पी जे ई पी। अब इसको सिंपल सा कैसे करेंगे, जैसे देखा जाए तो ये आपका नोएडा है। ठीक है, नोएडा है, और नोएडा को कैसे लिखा जा रहा है? ओ पी जे ई और बी। ठीक है, ये नोएडा को ऐसे लिखा जाता है कोड लैंग्वेज में। अब कैसे लिखा जाता है? एन जो है, एन के अगले जो एन के अगला जो अल्फ़ाबेट आता है वे कौन सा आता है? ओ आता है, पता है आपको, एम एन ओ। उसके बाद ओ के आगे, ओ का अगला जो अल्फ़ाबेट होता है वो कौन होता है? पी होता है। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया होगा। ठीक है, पी आ गया। आई के आगे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? जे आएगा। डी के आगे ई आएगा। ए के आगे बी आएगा। ठीक है, ये तो आपको पता लग गया, हमने प्रोसीड किया। सिंपल सा जो अल्फ़ाबेट हमें दिया है उसका अगला अल्फ़ाबेट हमने लेना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जैसे एन के आगे ओ आ गया, ओ के आगे पी आ गया, आई के आगे जे आ गया, डी के आगे ई आ गया, ए के आगे बी आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें से पूछा है दिल्ली को हम उसी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे। तो बिल्कुल सेम ही होगा। डी का जो अगला अल्फ़ाबेट आता है वो क्या आता है? ई आता है। ई के अगला एफ आता है। एल के आगे एम आता है। ठीक है, एम आ गया। एच के आगे
आई आ गया, जे आई के आगे जे आ गया। तो हमारा जो पैटर्न बन गया, अब क्या बन गया, हमारा बन गया ई एफ एम आई जे। तो ई एफ एम आई जे जो है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन है अल्फ़ाबेट ऑर्डर से जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो ये आपने याद रखना है, अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो आपने रफ वर्क में आपने पहले ही लिख लेना है, ए से जेड तक उनका ऑर्डर वन, ठीक है, 26 तक। वैसे वहाँ से क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन में आपको प्रोसीड करना होगा, अगला नेक्स्ट आपका अल्फ़ाबेट लेना होगा, या फिर किसी में होगा कि प्रीवियस लेना है, पहले वाला लेना है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे सिंपल होगा। आपकी जितनी प्रैक्टिस आप इन क्वेश्चंस की करोगे उतना ही बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है कि इन द स्कूल मिड टर्म एग्जाम राम हैज़ लोअर मार्क्स देन मोहन, वट हैज़ मोर देन सोनम, हाउएवर कर्मा आल्सो हैज़ मोर देन राम, हु हैज़ लोएस्ट मार्क्स। तो बोला गया है कि विद्यालय की मध्यावधि परीक्षा में राम के अंक जो हैं वो मोहन से कम है लेकिन सोनम से अधिक हैं। यद्यपि कर्मा के अंक भी राम से अधिक है, तो सबसे कम अंक जो है वो किसके हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी वे से करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले हमें जो थोड़ा बेसिक मैथ के बारे में, हम मैथ्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने भी काफ़ी लंबे समय से जो है मैथ्स छोड़ दिया है, मैट्रिक के बाद नहीं पढ़ा है, और आपको बिल्कुल बेसिक सा मैं रिकॉल कर दूं कि हमने पढ़ा होगा जैसे ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन होते हैं, ठीक है। ऐसे साइन तो आपने देखे ही होंगे, ग्रेटर देन और लेस देन के, यानी कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझता हूँ, जैसे मेरे पास दिया है कि 9 और 7, ठीक है, 9 और 7 है। अब मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है, ये साइन आ गया आपका ग्रेटर देन का, यानी कि बड़े का। 9 जो है वो बड़ा है किससे, 7 से, ठीक है। 9 जो है वो बड़ा है किससे, 7 से। अब सिंपल सा इसको मैं आपको बता दूं, जिस जिसकी ओर इसका जो मुंह होगा वो खुला होगा, जिस तरफ इसका जो ये माउथ होगा, मुंह होगा, वो खुला होगा, वे नंबर जो होगा वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, ठीक है। सिंपल सा समझता हूँ, जैसे मेरे पास दिया है 2 और 3। अब 2 और 3 कैसे करेंगे हम, ठीक है, इसको बोलेंगे 2 लेस देन 3, ठीक है। तो जो बड़ा अंक होगा उसकी तरफ इसका जो मुंह होगा वह खुला होगा, और इसको हम पढ़ेंगे कैसे, 2 लेस देन 3, 2 जो है 3 से कम है, ठीक है। बाकी ये हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंपल सा वे है, आपने याद रखना है, जिस तरफ जो अंक बड़ा होगा उसकी तरफ जो है इस साइन का जो है वो मुंह जो होगा वो ओपन होगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक मिड टर्म एग्ज़ाम हुए किसी स्कूल में, वहाँ पर राम के जो मार्क्स थे वे मोहन से कम थे लेकिन सोनम से अधिक थे, और कर्मा के अंक भी राम से अधिक है, तो सबसे कम अंक किसके हैं। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेटमेंट वाइज इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। जैसे पहला आ गया कि बोला गया कि राम के जो अंक हैं, राम के जो अंक हैं वे, राम के अंक जो हैं वो किससे कम है, वे मोहन से कम है। तो राम ये आ गया, ठीक है, राम के जो अंक हैं वे किससे कम है, वे आपके मोहन से कम है, ठीक है। तो ये आ जाएंगे आपके 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4, 2, 3 और 4 आ गया, ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स आपके आ गए। अब क्वेश्चन में बोला गया कि राम के जो अंक हैं वे मोहन से कम हैं। तो राम के जो अंक होंगे वे मोहन से जो है वो कम है, तो ये साइन आ गया, ठीक है, ऐसे ही आ जाएगा ये, ठीक है। साइन तो ऐसे ही आएंगे, लेस देन में ही चलेंगे हम, कम में। तो राम के जो अंक हैं वो मोहन से कम हैं, ठीक है। तो राम के जो अंक हैं वे मोहन से कम है, तो राम जो होगा वह लेस देन होगा किसका, मोहन के। मैंने बता दी, जिसके जो बड़ा होगा उसकी तरफ इसका मुंह क्या होगा, खुला होगा, ठीक है। तो राम के जो अंक हैं वे मोहन से कम है लेकिन सोनम से अधिक हैं, लेकिन सोनम से क्या है, अधिक हैं। तो इसको सिंपल ऐसे ही करते हैं हम कि राम के जो अंक है वो सोनम से अधिक हैं, तो ठीक है, जिसके ज़्यादा है उसकी तरफ ये मुंह खुला होगा, तो सोनम कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सोनम आ गया, ठीक है, सोनम का आ गया ये, ठीक है, ये सोनम आ गया। उसके बाद बोला गया है कि कर्मा के अंक भी राम से अधिक हैं। तो कर्मा के जो अंक हैं, कर्मा के जो अंक हैं, कर्मा के जो नंबर्स हैं वे किससे ज़्यादा हैं, राम से। जिसकी तरफ मुंह खुला होगा उसके मार्क्स ज़्यादा हो गए, वो बड़ा होगा, ठीक है। तो राम के
कर्मा के जो अंक है वे राम से ज़्यादा है, तो कर्मा कहाँ पर आ जाएगा, ये आपका कर्मा आ गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट थी कि राम के अंक मोहन से कम है, तो राम के अंक मोहन से कम है तो कम है, ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, ये आपको समझ लग गया होगा पैटर्न कैसे गया। ये आ गया सोनम, ये आ गया राम, ये कर्मा और ये मोहन आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला कि सबसे कम अंक जो है वो किसके हैं, हु हैज़ द लोएस्ट मार्क्स। तो सबसे कम किसके हैं, मैंने क्या बोला है कि आपने क्या देखना है, जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होगा वे बड़ा होगा। तो एम जो है वो बड़ा है के से, के बड़ा है आर से, आर बड़ा है किससे, एस से, तो सबसे कम कौन सा हो गया, सोनम। तो सोनम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोनम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको करवाया है, करवा रहा हूँ कि बेसिक मैथ्स जो है वो रीजनिंग में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सोनम के जो होंगे वे आपके सबसे कम मार्क्स होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो में हम कम ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, चाहे कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन कंसेप्ट हम जो है वो बिल्कुल इसमें क्लियर करेंगे। उस क्वेश्चन के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंसेप्ट जो है अगर क्लियर हैं और प्रैक्टिस आपकी काफ़ी अच्छी है, रीजनिंग में आपकी पकड़ भी वैसे ही मजबूत हो जाएगी। अगले प्रश्न में बोला गया है चूज द मोस्ट मीनिंगफुल सीक्वेंस फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक अर्थपूर्ण अनुक्रम का चुनाव कीजिए। तो ये आपके पास सीक्वेंस बनाना है, आपके पास ऑप्शन दिए हैं, तो अब इसको कैसे रीअरेंज करेंगे। तो ऑप्शन दिए हैं, जैसे ऑप्शन नहीं सॉरी मतलब शब्द दिए हैं, नौकरी दिया है, स्वतंत्रता दिया है, अध्ययन दिया है, आय दिया है, परीक्षा दी है। ठीक है, जॉब, इंडिपेंडेंस, स्टडी, इनकम, एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनको जब हम एक अर्थपूर्ण अनुक्रम बनाएंगे, सीक्वेंस बनाएंगे मीनिंगफुल, तो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको पता है क्या होगी, सबसे पहले होगी आपकी परीक्षा होती है, क्या होती है सॉरी सबसे पहले आपकी होगी स्टडी होगी। सबसे पहले आप क्या करोगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, आपने स्टडी कर ली, स्टडी के बाद आप क्या दोगे, आप दोगे एग्ज़ाम दोगे। स्टडी के बाद आप क्या करोगे, स्टडी के बाद आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है अब तो आपको क्या मिल जाएगी, आपको जॉब मिल जाएगी। ठीक है, जॉब मिल जाती है, उसके बाद आपको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको पता लग गया, सैलरी मिलेगी। इनकम मिलने के बाद क्या होगा, आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसी सीक्वेंस में चलते हैं। स्टडी जो है वो कौन से नंबर पर है, स्टडी आपका थर्ड नंबर पे आ गया। एग्ज़ाम आप जो उसके बाद आपकी एग्ज़ाम आ गया आपका 5वें नंबर पर। ठीक है, उसके बाद जॉब आ गई आपकी फर्स्ट नंबर पर, उसके बाद इनकम आ गई आपकी फोर्थ नंबर पर, और इंडिपेंडेंस आ गई आपकी 2 नंबर पर। तो आपका जो सीक्वेंस बन गया वो 3 5 1 4 2 बन गया। 3 5 1 4 2 है वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि एचपीयू जो है वो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछता ही है। ठीक है, बिल्कुल आपने मीनिंगफुल सीक्वेंस बनाना है। ऐसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में भी आपके लिए मैं लेके आऊँगा, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको आज का जो सेशन है वो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज करना चाहते हो तो मात्र आपने ₹99 पे करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, तो बस मात्र अपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गई फिल इन द ब्लैंक, रेगिस्तान की आपने पूर्ति करनी है। आपके पास सीक्वेंस दिया है, सीक्वेंस दिया है आपके पास 325, 259, 204, 160, 127 और लास्ट में दिया है 94। ये दिया है आपके पास सीक्वेंस दिया है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बोला गया कि जो हमारे पास खालिस्तान है, रेगिस्तान है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने बताना है कि क्या आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस क्वेश्चन में जो है पहला जो हमारे पास नंबर है वे 350, 325 और 259 है। ठीक है, 325 और 259 है। तो 325 और 59 के बीच में जो हमारा गैप है वे है आपका कितने का, 66 का। ठीक है, कितने का गैप हो गया, इन दोनों के बीच में जो गैप है वे 66 का है। उसके बाद 259 और 204 में इनमें जो गैप है वे है आपका 55 का। ये भी आपको क्लियर हो गया।
उसके बाद 204 और 160 के बीच में जो गैप है वे कितने का है, वे आपका 44 का है। 160 और 27 के बीच में जो गैप है वे कितने का है, वे 33 का गैप है। ठीक है, 33 का गैप है। अब देखना है हमने ये जो हमारा पास गैप आ रहे हैं 66, 55, 44, 33, ये सभी जो गैप हैं ये किसके मल्टीपल हैं, किसके टेबल में आ रहे हैं, तो 11 के टेबल में आ रहे हैं। 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66। अब पिछले वाले में क्या आएगा, ठीक है, पिछले वाले में क्या आएगा, तो 127 से हम क्या माइनस करेंगे, तो 127 में से हम क्या माइनस करेंगे, हम माइनस करेंगे 22। तो 127 से जब हमने 22 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 105 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो है वे आपने बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं और ध्यानपूर्वक जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। किसी में क्या होगा, माइनस करना होगा ऐसे सीक्वेंस और सीरीज़ में, किसी में हमने प्लस करना होगा, किसी में हमने मल्टीप्लाई करना है, किसी में हमने डिवाइड करना है। तो थोड़ा अपने माइंड को जो है वो आपने बिल्कुल सेट कर लेना है और प्रैक्टिस जो है इन क्वेश्चंस की आपने ज़रूर करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे कम टाइम में एग्ज़ाम में। ठीक है, बाकी आपने टेंशन नहीं लेनी है एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। बस आपने रेगुलर वीडियोस और मेहनत जो है वो अपनी मेहनत पे जो है वो विश्वास रखना है। शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम जो है वो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे शॉर्ट फॉर्म से मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है ये है आपका डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस वीडियो में हमने बिल्कुल डायरेक्शन के बेसिक से क्वेश्चन किए थे। ठीक है, तो उसी की ओर चलते हैं, उसी की हम थोड़ी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि निरंजन जो है वे उत्तर की ओर 150 मीटर की दूरी तय करता है। निरंजन जो है वो उत्तर दिशा की ओर 150 मीटर की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ा और लगभग 50 मीटर वो चलता है, फिर से बाईं मुड़ा और 160 मीटर चला, अंत में वे 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ा और वे अंत में किस दिशा में बढ़ रहा था। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डायरेक्शन की क्वेश्चन जो है हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए डायरेक्शन कैसे होती है। ये इस तरफ होती है आपकी ईस्ट, यानी कि पूर्व दिशा होती है, पिछले की तरफ वेस्ट होती है, ऊपर की तरफ नॉर्थ होती है और नीचे की तरफ जो है आपकी साउथ दिशा होती है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन जो होती है वह कैसे होती है। ठीक है, इस तरफ ईस्ट आ गई आपकी, इस तरफ पिछले वेस्ट आ गई, ऊपर की तरफ नॉर्थ उत्तर आ गई और नीचे की तरफ जो है वो आपकी साउथ डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया कि निरंजन जो है वो उत्तरी दिशा की ओर जाता है और 150, अब निरंजन जो है वो 150 मीटर जाता है उत्तर की तरफ। तो ठीक है, तो उत्तर की तरफ ये चला गया, ये मान लो ये 150 मीटर जो है वो चल बैठा। ठीक है, 150 मीटर चला, फिर वे अपने बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब ये स्ट्रेट जा रहा है तो उसका जो लेफ्ट तरफ होगा वे किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो इस ओर मुड़ा वे कितना चला, 50 मीटर चला। ठीक है, 50 मीटर चला, उसके बाद वे 50 मीटर इस तरफ चला, उसके बाद वे अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 160 मीटर चलता है। अब वो चला गया 160। ठीक है, यहाँ तक तो ये आपका हो गया 150, ये 160 तक यहाँ पर चल पड़ा। ठीक है, 160 यहाँ तक चल पड़ा, ये आपका हो गया डिस्टेंस 160 मीटर चला। अंत में वे 45 डिग्री के कोण पर दाईं ओर मुड़ा। अब बोल रहे हैं, ठीक है, कि वे जो है वो अपना दाईं ओर मुड़ता है, किस ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है, कितने डिग्री पे, 45 डिग्री पे। अब आपको पता है यहाँ तक तो 160 चला, अब 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण आपको पता है, बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है। ठीक है, बिल्कुल ये स्ट्रेट होता है, ऐसे होता है। तो 90 का जो कोण होगा वे होगा इस तरफ, ये स्ट्रेट की तरफ 90 का आ गया। अब बोल रहे हैं वे एक अपने दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर कहाँ होगा, इस तरफ होगा दाईं ओर। ठीक है, इस तरफ मुड़ता है ना, इस तरफ मुड़ रहा है वो दाईं ओर। तो क्वेश्चन में बोला गया है, अब दाईं ओर मुड़ता है, क्वेश्चन में बोला गया कि वो 45 डिग्री के कोण पर मिलता है। ठीक है, ये जो आपका आ गया ये तो आपका 90 का कोण आ गया, ये 90 का है। अब वो दाईं ओर मुड़ रहा है इस पॉइंट से, तो आपको पता है अब जो दाईं ओर मुड़ रहा है और कितने डिग्री पे मुड़ रहा है, 45 पे। तो आपको पता है 90 डिग्री का जो आधा होता है वो कितना होता है, 45 होता है। अब ये 90 डिग्री का कौन है, ठीक है, 90 का है, तो इसका जो हाफ होगा वो आपका किस तरफ होगा, ये आपका 45 डिग्री का आ गया। ठीक है, 45 डिग्री का ये जो आ गया आपका, ये 45 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है कि वे किस दिशा में बढ़ रहा था, तो ये 45 डिग्री का कोण आ गया, तो किस दिशा में वो जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये आपकी आ गई
पश्चिम, ये आ गई आपकी दक्षिण। ठीक है, तो ये इस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में, किन दिशाओं के बीच में जा रहा है, वे जा रहा है दक्षिण और पश्चिम के बीच में। तो दक्षिण और पश्चिम, साउथ वेस्ट जो है किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो क्वेश्चन है बिल्कुल आपने बिल्कुल ईजी और प्रैक्टिस होगी आपकी जितनी, उस टाइम में आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। बाकी बिल्कुल बेसिक से मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बिल्कुल बेसिक से बताया था कि डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वे कैसे करने होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। जो इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि इफ एनी को जो है वो लिखा जाता है 40, मैनी को लिखा जाता है 53, तो MANIAC को जो है वो कैसा लिखा जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये वीडियो के पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं हम, एनी है। ठीक है, एनी है, ए जो है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है, आपको पता है इसका अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो फर्स्ट होता है। एम का जो है वो 14 होता है, वाई का होता है आपका 25 होता है। ठीक है, अब इन तीनों को जो है लिखा जाता है 40 लिखा जाता है। तो जब हम इसको प्लस करेंगे 1 + 14 + 25, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 40 हो गया। ठीक है, इतना पता लग गया आपको। एनी को मैंने कैसे लिख दिया, 40 लिख दिया। उसी तरह मैनी को कैसे लिखेंगे, मैनी को भी वैसे ही लिखेंगे। एम जो है वो किस नंबर पर आता है, 13 पे आता है। ए बिल्कुल सेम इट इज़ आ जाएगा, 14 + 25। जब इन तीनों को, चारों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। ठीक है, मैनी को भी कैसे लिख दिया, 53 लिख दिया। अब लास्ट में जो हमारे पास दिया है वे दिया है MANIAC। ठीक है, ये दे दिया। अब इसमें देखो एम का जो अल्फ़ाबेट है वे ऑर्डर है वे आपका 13 है, ए का है 1 है, एन का जो है वे आपका, एन का क्या होगा, एन का आपका 14 होगा। आई का क्या होगा, आई का होगा आपका 9 हो जाएगा। ए का 1 हो गया, सी का 3 हो गया। ठीक है, जब इन सभी को हम प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 13 और 1 14, 14 और 14 28, 28 और 9 आपका हो गया 37, 37 और 3 40, 40 और 1 41। तो जब इन सबको प्लस कर दिया तो क्या आ गया आपका 41 आ गया। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 41 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल हमने इजी वे में जो है इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल सा आपने क्या करना है, आपको जो है वो अल्फ़ाबेट ए पता है आपको, A to Z कितने अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 होते हैं। तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट ऑर्डर जो है वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो किस नंबर पर आता है। ठीक है, या फिर आप एग्ज़ाम में रफ में जो है वो इसको लिख सकते हो और उसके बाद आप क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बाकी बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होते हैं ये, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेनिफिट जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आज हमने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, उनके कंसेप्ट जो है वो थोड़े डिस्कस किए, जो मैंने आपको आगामी HPUB एंट्रेंस 2026 के एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन जो होंगे वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है HPUB एंट्रेंस के लिए, तो परसों जो है वो लास्ट डेट है, 11 मई जो है वो लास्ट डेट है आपकी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की। तो आप जल्द से जल्द जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 23 मई को है, और आपके पास मान के चलते हैं 2 हफ्ते 12 या 13 दिन का जो है वो आपके पास समय है। अगर आपने अभी भी अपनी तैयारी नहीं की है तो कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करना चाहते हो ₹99 में पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपको HPUB एंट्रेंस 2026 का। तो बस मात्र अपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट जो है वे आपने इस नंबर पर करनी है, 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट करनी है। उसके बाद आपको पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वे भी आपने इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDFs जो हैं प्रोवाइड कर दी जाएंगी सभी सेक्शंस की, और PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा। और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट HPUB एंट्रेंस के रिलेटेड आपको वहाँ पर प्रोवाइड जो है वो कर दिया जाएगा। बस मात्र आपने ₹99 जो है वो पेड करने हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPBED एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।